नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 अपन चीज के पीरा। पाठ 12 जो है अपन चीज के पीरा। अपन चीज का पीरा का मतलब होता है अपन यानी अपने, चीज यानी वस्तु, पीरा यानी तकलीफ। अपना सामान जैसे कहीं खो गया या नहीं मिल रहे हैं तो उस चीज के लिए तकलीफ कितना होता है, उसी को इस पाठ में बताया है कि अपना चीज के पीरा। छत्तीसगढ़ी में है यह पाठ, जो है छत्तीसगढ़ी में है, इसीलिए अपने वस्तु खोने का जो गम है, तकलीफ है, वस्तु है, अपना परिवार है या और कुछ चीज है, जिस चीज खो गया है उसका तकलीफ जो होता है उसी को छत्तीसगढ़ी में अपन चीज का पीरा कहते हैं। उसी के बारे में बताया है। इसके लेखक है संकलित जी, इसके लेखक है, जिसने छत्तीसगढ़ी में बहुत सुंदर से इस कहानी को प्रस्तुत किया है। इस कहानी में एक परशुराम का व्यक्ति रहता है और वह बहुत सारे गाय को पाले रहते हैं, और एक रुपऊ रहता है, उसका पड़ोसी या उस गांव का एक रुपऊ रहता है। और परशुराम जो है बहुत सारे गैया पाले रहते हैं, उसमें से एक गाय जो थे उसका नाम थे गोदावरी, जो इधर उधर घूमकर कहीं भी किसी की बाड़ी को चर लेते थे या नुकसान पहुंचा देते थे। और इस बात को बच्चों आप लोग और अच्छी तरीके से जानते हो कि गांव में किस प्रकार का माहौल रहता है। जानवरों का झुंड के झुंड बैठ जाते हैं, कहीं पे झुंड के झुंड किसी के ब्यारा है या बारी है या खेत खलियान है, उसमें जहाँ घेरा नहीं हुआ रहता है वहाँ चले जाते हैं। तो इसी को इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि अपन चीज का पीरा, जो तकलीफ होता है किसी चीज को खोने का, उसको छत्तीसगढ़ी में बहुत सुंदर रूप से संकलित जी जो है यह लेखक इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ी में ही यह पाठ प्रस्तुत किया है। ढिल्ला चरैया बेवारस गरवा मन, खेत खार बारी बकरी माँ बिंद्रा विनाश कर देते। कहने का मतलब यह है कि ढिल्ला, इधर उधर मालिक जो है अपने गैया को बांधे नहीं रहते हैं, ढिल्ला इधर उधर घूमकर चरने वाले गाय रहते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। और बिंद्रा विनाश कर देते, बिंद्रा विनाश करना यानी पूरा नुकसान पहुंचा देना, पूरा नुकसान पहुंचा देना। और कोनो गोसैया मन जानबूझ के अपन गाय ला ढिल्ला छोड़ देते। कोनो गोसैया मतलब गाय का मालिक जो रहता है, जानबूझकर जो गाय दूध देती है, दूध देने वाली रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको खाना दिया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध दिया जाए, या मेरी गाय को अच्छा भरपूर भोजन मिले, ऐसा करके कुछ गोसैया ने मालिक जो रहता है वह क्या करता है, रात में छोड़ देते हैं और अपन गाय के और जानबूझ के ढिल्ला छोड़ते, जेकर नुकसान होते वही एकर दुख पीरा ला, उसी का दुख पीरा ला जानते, जिसका बाड़ी या खेत खलियान जो रहता है वह नुकसान हो जाता है, उसी को वह तकलीफ पता चलता है कि मैं इस पौधे को सींचा हूँ और गैया आके चर दिए, तो तकलीफ होता है। यह अपने घर में या अपने आप में भी ले लो कि कोई फूल या कुछ पौधा लगाए हो, उसको गैया आके चर देते हैं, तो बहुत तकलीफ होता है कि मस्त उग गया था, उसको गाय ने खा दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अपने गाय को अगर पाले हो तो उसको क्या करना चाहिए, सही समय में बांध लेना चाहिए और
घर में रखना चाहिए, उसी को ये कहानी के माध्यम से बताया गया है। उसी को इस कहानी के माध्यम से बताया है कि अपन चीज के पीरा, जो अपने मेहनत करके कमाया हुआ खेती है या धन है, उसका तकलीफ क्यों होता है, उसको बताया गया है। छत्तीसगढ़ी शब्द मन के हिंदी में अर्थ। बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत कई बच्चे जो है अपने ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं अपने स्कूल में, तो बहुत सारे बच्चे को छत्तीसगढ़ी जो बहुत अच्छे से भी आते हैं। तो कुछ का बता रही हूँ और आप लोग बुक से और अच्छे से पढ़ लेना। अवगुण, अवगुण यानी अवगुण, यानी उसके में अवगुण है। गुण यानी अच्छा गुण, अवगुण यानी उसमें अवगुण है, उसमें सोच में, उसकी शक्ति में अवगुण है। अटेलहा, अटेलहा मारना यानी उल्लंघन करना। बहुत सारे और हैं। इसका हुनोच करना यानी सींग मारने के लिए, हुमेलना यानी सींग मारना, यानी गैया जो है सींग मारते हैं। और घुसना यानी प्रवेश करना। उचाट मारना यानी, उचाट मारना यानी कुल्हा मारना। और जो है रुधना, बांधना यानी बाढ़ लाना। ऊँट ही यानी कटीली। और कुंदरा यानी झोपड़ी, कुंदरा यानी होता है झोपड़ी। काचर यानी थन। ओसमाना यानी लटकाना। कार्तिक बात यानी अड़प होकर बहना। कोठार यानी खलिहान। बेरा चढ़ गया यानी सुबह से दोपहर हो गई। तो आप लोग पुस्तक से जो है शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ लेना। छत्तीसगढ़ी शब्द है, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है। अब हम पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। तो अपन चीज का पीरा, जिसमें परस नाम का व्यक्ति थे। परस के जस नाम तस उसका काम। परस नाम का एक व्यक्ति था, उसका जैसा नाम था परसराम, तो वैसे ही उसका काम था। जेन में नहीं तेन में लाठी अटियावा। जेन में नहीं तेन में यानी वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। जेन में नहीं तेन में लाठी अटियाना यानी क्रोधित होना, किसी के ऊपर जल्दी से ये कर देना, हावी हो जाना। तो बात बात पे अग्र उलगना, बात बात में वो गुस्सा हो जाते थे। अंग्रा उलगना यानी गुस्सा हो जाते थे। रोज जो है वह परसराम जी है गठिया में जान के नहीं गुच्छा अटेलिया मनखे। वह परसराम जो थे दुच्छा ने एकदम बिल्कुल जो है अटेलहा इंसान थे। किसी के बात को सुनकर मतलब मुंह तोड़ जवाब दे देते थे। अटिया जैसे बात कर रहे हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो वह मुंह तोड़ जवाब दे देते थे, जिसके कारण परसराम जेन ल होते तेन ल ओकर से ज्यादा लोट होके गाय गोदावरी। जैसा परसराम था अटेलहा, उससे ज्यादा जो है उसकी गाय जो थी गोदावरी, एक गाय का नाम था जो गोदावरी था, उसका व्यवहार भी परसराम जैसा था। क्योंकि अपने गाय को संभालने के लिए, किसी भी जानवर को हम पाले हैं तो हम उसको जिस प्रकार से ढाले वह ढल जाता था, लेकिन गोदावरी को ढीला छोड़ने में किसका हाथ था? परसराम का ही हाथ रहता था। उसके पास एक गाय नहीं थे, एक कोरी भर गाय, कोरी यानी 20, एक कोरी गाय थी, यानी 20 जानवर थे जो उसको, एक गाय जो थे यह गोदावरी उन सब से अलग थे। वह जानबूझकर जो है दूसरे का
नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करते थे, वह उसको छोड़ देते थे। वह परशुराम जो था क्या था, अपने दाई दादा है जो माता पिता है उसकी भी बात नहीं सुनते थे। वह अपने माँ बाप को भी उसी तरह से व्यवहार करता था जैसे बाहर वाले के साथ अतियाय जैसे बात करते थे, उसी प्रकार परशुराम जो थे वह बात करता था। और जैसे और गाय को बांध लेते थे तो क्या करते थे, वह गोदावरी को ढीला छोड़ देते थे मतलब वह चरने के लिए छोड़ देते थे। झुंड के झुंड सभी गैया गांव में चरने जाते हैं तो गोदावरी को वह और छोड़ देते। तो वह ये काम जो थे परशुराम जो थे जानबूझकर यह काम करते थे, जिसके कारण सभी आसपास के लोग, गांव वाले लोग जो है परेशान थे। क्या थे, परेशान थे। और वह किसी की भी बाड़ी में ब्यारा में जाकर क्या करते थे, चर लेते थे और नुकसान पहुंचाते थे, सब फसल का नुकसान पहुंचा देते थे। और वह सही समय में वह आ जाते थे तो जिससे उसको पकड़ नहीं पाते थे। उसका सींग थे, शब्दार्थ में पढ़े थे तो वह तेज तर्रार थी। गोदावरी जो कैसी थी, तेज तर्रार गैया थी जिसको उसको पकड़ना मुश्किल होता था। तो वह दूसरे के घर जाते हैं तो जिसमें से वह दाई दादा से भी अलग टाइप का व्यवहार करता था। आज फंसे बड़े बिहिया के रुपऊ नाम का व्यक्ति था। वह सोच लिया, वह ठान लिया इस गाय को कैसे भी करके पकड़ना है, क्योंकि आसपास के लोगों का बाड़ी को, खेत खलिहानों को नुकसान पहुंचा रहा है। और इस नुकसान पहुंचाने में उसके मालिक जो है, गोसैया जो है, वह ही उसी का हाथ है। तो रुपऊ जो था वह ठान लेता है कि गोदावरी जो है उसका जो काम है उसको कैसे रोका जाए। यह सोचकर वह क्या करने लगे, गाय को पकड़ने की विचार बनाते हैं। जोकर बारी माँ गाड़े है फिर सत्यवान कर दे। जो गाड़े है वह सत्यवान कर दे कि वह गोदावरी को हम कैसे पकड़ लें जिससे वह फसल बच जाए। फूले फरे के दिन माँ जानवर जो है यह तो नहीं जानता बच्चों कि वह फल लगा है कि फूल लगा है, उसको भूख लगेगी और खाने की अगर इच्छा होती है, खाने की अब जब इच्छा होती, भूख लगती है, तो इंसान और जानवर में यही तो फर्क है ना। इंसान जो है अपना ये खाने लायक है कि अभी फूल है तो फल नहीं लगा है सोचेंगे। अब जानवर जो है क्या करेंगे, वह फूल फल पका रहे या कुछ भी रहे, पूरा पौधे से ऊपर भाग को खा लेते हैं। तो कोई इंसान से यह काम भी हो जाता है। कोई इंसान जो है ऐसी फल लगा नहीं रहता, छोटा छोटा लगा रहता, तोड़ लेता है। तो उसका उदाहरण कैसे देते हैं, जानवर से भी बदतर है। मतलब इंसान को भी हम यही उदाहरण देते हैं कि जानवर जैसे व्यवहार कर रहे हैं, किसी को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, और जानवर जैसे तोड़ लिया, ऐसे एक एग्जाम्पल देखिए। लेकिन सभी जानवर को ऐसा नहीं रहता, क्योंकि कई जानवर जो है बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि मालिक के हिसाब से उसको ढाले हैं तो वह वैसे रहता है। अब ऐसे भी ऐसे बोलने में तो गाय हमारी क्या है, माता है। गाय जो है हमारी माता है, विश्व मातस्य कहलाते हैं, जो सभी पशुओं में पूज्यनी माना जाता है ना। तो ये बात तो अलग है बच्चों की, पूज्यनी माना जाता है तो वो तो पूज्यनी ही मानेगा, लेकिन उसका व्यवहार जो है इंसानों की हाथ में रहता, क्योंकि पालतू जानवर है। जिसको अपने मन से जो इधर उधर घूम रहे हैं वो अलग बात है, जिसको हम पाले हैं उसको हमारी जवाबदारी है। जैसे यहाँ पे परशुराम की जवाबदारी था कि वह अपने गाय को
कैसे रखना चाहिए, कैसे उसको ढाल के रखना चाहिए। तो वह परशुराम जो थे जानबूझकर उसको छोड़ देते थे कि दूसरे के बाड़ी में नुकसान। तो वह रुपऊ जो थे ताकत लगाकर, जम्मो ताकत लगाकर क्या किए, खेत खलिहान पे गोदावरी के मारे हलाकान थे। खेत खलिहान जो थे ना, गोदावरी जो गाय थी उसके मारे हलाकान थे, यानी परेशान। हलाकान यानी परेशान होना होता है। तो हलाकान जो थे गोदावरी बारी जन गड़े मनखे बर अलग अलग मूड में। जैसे बारी ब्यारा के गेट में क्या रहता है, ऐसे गेट लगाए रहते हैं। तो अब तो गेट लगा देते, तो पहले क्या रहता है, राचर जो रहता है उसको सिर पे उठा के, जैसे उसको जाना है अंदर घुसना है, तो क्योंकि बाड़ी या ब्यारा में सुरक्षित के लिए वहाँ पे गेट लगाए रहते हैं, उसको राचर कहते हैं। तो वह गाय की तो 4 पैर होती है, तो ऐसे हाथ से तो पैर नहीं उठा पाएगा, तो 2 पैर से नहीं उठा पाए। तो क्या करती थी गोदावरी जो थी बहुत चालाक थी। तो वह क्या करती थी, राचर को, गेट को घुसने के लिए, छलांग मारने के लिए, वहाँ का दीवार जो था बड़ा था तो वह छलांग नहीं लगा पाती थी। तो क्या करते थे, राचर को अपने सींग से उठाकर खोल लेती थी, फिर वह बाड़ी में प्रवेश कर लेती थी और बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे बाड़ी को रात के अंधेरे में या शाम के समय वह घूम घूम कर खा लेती थी पूरा। तो गैया अगर खाते हैं पेड़ पौधे तो किस टाइप में खाते हैं, पौधे के आधे भाग से ऐसे खा लेते हैं, फोंक को ही खा लेते हैं, जिसमें कली रहता है, सबसे ऊपर भाग रहता है बढ़ने का, उसी को वह खा लेते थे और राचर को हटाकर वह बाड़ी में घुस जाते थे। और घुस करके बारी बकरी को पूरा तहस नहस कर देते थे। तो परशुराम उल्टा मारी देख गई थे। और परशुराम जो थे क्या करते थे, अगर उसको बताते भी थे कि आपका गाय जो है हमारे बाड़ी को नुकसान किया है, तो परशुराम जो थे उसका मारे देखत के थे कि तोर बारी हल्ला गाय है कति ज़्यादा चढ़ डरिस, यानी मोर गाय है कितना ज़्यादा चढ़ डरिस, ये जवाब जो है दूसरे को बोल देते थे। इसीलिए इसकी भूमिका जब बताई कि जैसा परशुराम था वैसी उसका गाय था। तो वह किसी की परवाह नहीं करता था, परशुराम जो है किसी की परवाह नहीं करते थे बच्चों। तो क्योंकि नुकसान हो या कुछ हो जाए, इसी कारण आपकी गाय मेरे बाड़ी को चर दिए करके बताते थे। तो क्या करते थे, वह विश्वास नहीं करते थे कि कुछ नहीं हो, कोई ये नहीं करते थे कि हाँ गलती हो गया कि मैं उसको बांध के रखूं, और पल्ला झाड़ के चले जाते थे। वह पल्ला झाड़ देते कि मैं क्या करूं, चर दिया है तो मैं क्या करूं, मैं तो थोड़ी नुकसान पहुंचाया हूं, वह तो गाय है। लेकिन गाय अगर नुकसान पहुंचाता है तो गाय को तो पकड़ने जाएंगे तो चला जाएगा। तो जिसका गाय है तो मालिक को ही बताया जाता है कि आपका गाय को बांध के रखिए जो हमारी फसल को नुकसान करे, क्योंकि वह किसी का गाय है तो वह मालिक को ही बताएगा। गाय को बताएगा तो समझेगा, गाय क्या समझेगा, वो उसको हम थोड़ी देर के लिए भगा देंगे, थोड़ा टाइम हो उसको पता चल गया कि यहाँ हरा हरा घास है तो थोड़ा से हम वापस आ जाएंगे या फिर आप खा लीजिए, ऐसी तो होता है। तो मालिक का बताने का मतलब यह रहता है कि आप अपनी गाय को बांध के रखो। तो बताने के बाद भी वह परशुराम जो थे कोई बदलाव नहीं रहता था, वह क्या करते थे, पल्ला झाड़ देते थे, चले जाते थे। तो उसमें जो है पल्ला झाड़ कर चले जाते और पकड़े व लात मारते। अब जैसे उसको पकड़ने जाते थे, चर रहे हैं करके पकड़ने जाते थे, तो क्या करते थे, आसपास के जो मालिक थे अपने
बाड़ी का, तो वो उसको पकड़ने जाते थे गैया को, गोदावरी को, तो वह पैर से भी लात मार देते थे। और सींग भी उसका बड़ा था, तो वो सामने से पकड़ ही नहीं पाते क्योंकि मार देगा सबको, डर रहते थे। और पास जाने से पहले वह भाग लेता था कि वहाँ से भाग जाता था। कड़ा आन ही कट्ठी दिखैया, और उस गाय को जैसे पकड़ने के लिए सोचते थे तो सभी लोग देखने लग जाते थे कि यही गाय जो है नुकसान करता है, और वह किसी से पकड़ भी नहीं पाते थे, पकड़ाते भी नहीं थे। वह क्या हो जाता है, भाग जाती थी। तेज तर्रार थी वह, स्फूर्ति थी क्योंकि हरे हरे घास खाती थी। क्या उसका शरीर भी जो है हिष्ट पुष्ट थी, अच्छी थी। मागरे देहूं लाठी माँ मारे, और सब लोग सोचते थे कि इसको लाठी में मैं मार लूँ। तो कौन ठाना था गाय को पकड़ने के लिए? रुपऊ नाम का एक व्यक्ति था, वह उस गाय को पकड़ लूँगा करके ठान लिया था। रुपऊ मन मन में संकल्प ले थे। रुपऊ जो है मन मन में सब देख रहे थे कि वो गाय किसी के हाथ में पकड़ नहीं आ रही है, पैर को पकड़ो तो लात दे रही है, सामने को पकड़ो सिर को तो सिर के बल ऐसे मेल देते हैं, बोलते हैं ना मार देना, यानी वैसी। तो वहीं पे मन ही मन जो थे, रुपऊ जो थे, वह मन ही मन संकल्प ले लेता है कि इस गाय को मैं जैसे भी करके पकड़ कर दिखाऊं तोर गाय ला। वह ठान लिया कि तोर गाय जो है, आपके जो गाय है, तोर यानी आपके जो गाय है उसको मैं पकड़ के दिखाऊंगा, यह ठान लिया। क्योंकि वो ऐसे तो पकड़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें शक्ति है, भाग जाती थी। और गाय और आदमी में पकड़ेगा तो पकड़ाएगा, लेकिन वह तरकीब सोचता है कि कैसे पकड़ा जाए। बारी जाते 60 रुपये भिंडी गाय पकड़े के जानत माँ। बारी जाने बाड़ी जाते तब 60 रुपये भिड़े गाय के पकड़े में जाते, और धरिस कुदारी अनिस, और रुपऊ जो है कुदारी को यानी कुल्हाड़ी को पकड़ लिया। वह ठान लिया था कि मेरे को कैसे पकड़ना है, तो वह जो है कुदारी को लेकर जाता है। जेन में गाय है बाड़ी में बुलके, जहाँ पे गाय जो है बाड़ी में जाते थे जिस रास्ते से, तो वह क्या किया, उसको गड्ढा खन, उसी के सामने में क्या कर दिया, रुपऊ जो है गड्ढा यानी वहाँ पे गड्ढा खन दिए, गड्ढा बना दिए जहाँ से वह प्रवेश करता था। तो पकड़ने से तो भाग जाता, तो गड्ढा खनते हैं। फिर क्या करते हैं, वह बासी पेज अन्य ला छोड़ दी। वह बासी पेज अन्य ला छोड़ दिया, यानी कुछ खाने का सामान जहाँ जिस बाड़ी के सामने से वह गैया प्रवेश करते थे, वहाँ पे क्या किया, कुछ खाने का वहाँ पे छोड़ देते। ओला तो परशुराम के बात लगे रीस, परशुराम के बाद जो है मेरे गाय को कोई नहीं पकड़ पाएगा, यह जो बोला था शुरू में बोला है ना, जैसा परशुराम का स्वभाव कैसे था, अटेला था, यानी किसी को जवाब दे देता, अकड़ूपना था कि वह अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता था। वही बात जो है परशुराम को दिल में पकड़ लिया था कि परशुराम की बात उसे दिल में पकड़ लिया था। और बने मरहा खत के वह ओला पकड़ने के लिए क्या किया, तरकीब सोचने लगा। तो वह गड्ढा खन दिया और वहाँ पे खाने के लिए रख दिया। दुरिया बांधी और सोए पल्ली माँ मारा के घेरा में झटका दी। क्या कर दिए, और सामने में क्या कर दिए, झटका दे दिए। क्या दे दिए, झटका दे दिए, जिसके कारण वहाँ गाय को पकड़ने में क्या हो रही थी, मुश्किल हो रही थी। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए क्या किया, वह धुरिया बाधिस और सोवा परतिस, मतलब जैसे ही शाम होते सब खाना वाना खाकर चले जाते
सोआ पड़ना यानी शाम को खाना वाना खाकर शांत होते हैं, रात का खाना वाना खाकर शांत होते थे। और गाय के घेरवा झटका दिस, गाय के घेरवा, गैया को ऐसे गले में बांध के खूंटा गड़ा रहता है, उसमें बांधा रहता है, उसको झटका कर क्या है करते, चलिस गोदावरी अपन ठिहा में। गोदावरी जो है जैसे दूसरे दिन के हिसाब से वह चरने जो निकलते थे, कब चरने निकलते थे, शाम के समय खाना पीना होने के बाद शांत होते थे, वह झटका मारकर रुपये परशुराम जो है नहीं, परशुराम को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़े, वह अपने बंधा हुआ रहता था, उसको ताकत ज़्यादा थे तो वह उस खूंटे से बंधा हुआ रस्सी को झटकारते थे, ऐसे झटका मारकर क्या करते थे, निकल पड़ते थे कहाँ, बाड़ी बकरी को चरने। और गोदावरी ऐसन गाय के चाल चंचल ला देख के सियान मन हाना पारे हो ही, मतलब बुजुर्ग जो बैठे रहते थे तो उस गाय को देखकर हाना यानी किसी कहानी कहावत को जोड़ना, किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं करते, कोई खेल रहे तो सेम अपने भाई के जैसे खेल रहे हैं ऐसे, तो किसी मुहारा टाइप का कहावत को जोड़ते थे, तो उसी को कहावत को यहाँ पे क्या बोला है, हाना बोलते थे। और पैधे है गाय कछार गाय, रुधना ले बुलकत, रुधना यानी जो रूंधे रहते हैं ना, गेट को ही रुधना बोले हैं। बुलकत गोदावरी गढ़ा के झापेगे, झपागे, यानी रुपौ जो है गड्ढा खन के रखे थे कि गाय को पकड़ना है। तो जैसे कहीं जा रहे हैं, गेट के सामने में गड्ढा है, वहीं पे घास रख दिए तो क्या हुआ, उसी गड्ढे में पैर चला जाता है। तो बुजुर्ग लोग उसी को बोल रहे हैं कि वह गड्ढा खुशी खुशी से वह झटकार कर निकल गया कि रात हो गई तो मेरे को चरने जाना है करके। तो सब लोग तो सोच रहे थे ना कि ये जाएगा तब हम लोग देखेंगे, क्योंकि रुपौ यह प्लानिंग किया था ना, वह खुद गाय को पकड़ने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। तो सब लोग मनखे जो बुजुर्ग जो थे वह देखकर बोल रहे हैं कि बुलकत गोदावरी है गढ़हरा में झपागी, गड्ढा में झपागी, उसी है। भरकस ले बाजी, भरकस यानी बाजना यानी जोर से बाजना, गड्ढा में वह गाय गिर जाती है तो जोर से बजते हैं। तो रुपौ जो है जान डरिस अब यहाँ जाही, रुपौ जो जान लिया कि यह गाय जो यहाँ जाही, तो वह गड्ढा के एक मन डरागे कहूँ गाय के गोड़ टूट जाही। वह जोर से डर गया कि मैं पकड़ने के लिए तो यह गड्ढा खना है, बहुत बड़ा गड्ढा नहीं खना होगा, थोड़ा सा खना होगा, क्योंकि उसको पकड़ना था, मारना था। तो वह रुपौ जो थे जब गड्ढा में गिरता तो वह डर जाता है कि कहीं गाय का गोड़ तो टूट जाही, उल्टा मोर कलंक हो जाएगी। अगर गाय का गोड़ टूट जाएगा तो उठ नहीं पाएगा, तो वहीं रहेगा, तो गड्ढे में कैसे गिरा, तो मालिक तो बोलेगा ही कि मेरी गाय को पकड़ने के लिए गड्ढा किया था, इतने दिन से उसका गलती जो था ना, सबके गाय को चढ़ते वो गलती नहीं दिखेगा। अगर गाय का पैर टूट जाता तो क्या बोलते सभी लोग, रुपौ की गलती। तो इसीलिए रुपौ जो है चिंतित हो जाता है कि गाय की गोड़ तो टूट रही, गोड़ यानी पैर जो है मर जाही, तब गौ हत्या लग जाए। अगर पैर तो टूट जाएगा, उसका सेवा जतन लगेगा, अगर इसी पैर टूटने के कारण अगर गाय के मर जाए यानी मृत्यु हो जाएगा तो गौ हत्या लग जाएगा। सब बोलते हैं कि गौ हत्या सभी कोई भी जीव जंतु को मारो वो तो हत्या लगेगा ही लगेगा, लेकिन बहुत से जीव जंतु है जिसका अनजाने में हत्या हो जाती है। जैसे चींटी, हम चल रहे हैं पैर के नीचे आ गए, हम नहीं देखे तो वो हत्या हो जाती है, तो वो अलग बात उतना। लेकिन गौ हत्या जो है बहुत बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि गौ गाय जो है हमारी माता है और गाय को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। तो अगर वह डर जाता है कि गौ हत्या हो जाए, आधा बल आधा डर करके, वह आधा बल यानी डरा सा, आधा बल आधा डर मतलब
डरते डरते वह रूपौ देखे तब गोदावरी गढ़हरा गढ़हरा में औरी भौरी व्याकुल घूमत रही। वह गड्ढा में तो गिर गया था लेकिन बैठा नहीं था, पैर वैर नहीं लगा था, वह गोल घूम रहे थे। जैसे कभी कभी जानवर जो है कुआं खुदाए रहते तो अनजाने में उसमें गिर जाता है, तो जब देखते हैं तो इंसान लोग तो बचा लेते हैं, तो क्या करते हैं गोल गोल घूमते रहता है। और ज़्यादा सूखा रहने से क्या होता है, वही कुआं में सूखा रहने से क्या हो जाता है, सीधा पैर में चोट आ जाती है। और अगर पानी रहता है तो क्या रहता है, उसमें तैरते रहते हैं। अगर देख लिया जल्दी से कोई तो इकट्ठे होकर उसका रेस्क्यू करते हैं, उसको बचा लेते हैं। उसी प्रकार वह गाय जो है गोल गोल घूमत रही, मतलब गोल गोल घूम रहे थे तो बचाने के लिए सोच रहे थे। तो ये तो वो रूपौ का। आगे इसमें और है बच्चे, इस कहानी में गाय जो गिरने के बाद और क्या होता है उसको हम आगे की वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप लोग बच्चों अभी जो असाइनमेंट मिला है उसको आप लोग अच्छे से साफ सुथरा अक्षरों में बनाओगे, और जहाँ पे समझ नहीं आएगा उसमें पूछ लोगे कि यह प्रश्न समझ नहीं आ रहे हैं, और इस पाठ को आगे की वीडियो के माध्यम से फिर बताऊंगी बच्चों। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।